Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 10th NCERT chapter 5 arithmetic progression. आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है आपका कि फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? दे हैव गिवन अस अ टेबल एंड इन दिस टेबल दे हैव गिवन अस सम ब्लैंक, विल हैव टू फिल इन द ब्लैंक वेयर a is the first term, d is the common difference, n is number of term and an is the nth term of the AP। देखिए an को बोला जाता है nth टर्म। हमने ये भी पढ़ा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि nth टर्म को आप an या tn दोनों बोल सकते हो। यहाँ पर इन्होंने an दिया है। अब हमें इसका एक एक क्वेश्चन उठा के करना है, हमें देखना है जो भी मिसिंग थिंग है दैट वी विल हैव टू फाइंड। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज आप पूरी AP में जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हो या आप जब तक जितने भी क्वेश्चन AP के अंदर पढ़ने वाले हो, वहाँ पर क्या है जो जो चीज़ आपको निकाल कर लानी रहेगी, चाहे फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो, nth टर्म हो या n हो, वो सारे क्वेश्चन इस टेबल के अंदर आपके दिए हुए हैं। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चन अलग से बट प्रॉब्लम में आए, तो यहाँ से पूरा हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना आप? देखिए समझते हैं हम, बड़ा सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है AP का। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है जिसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हो सकता है कि आपको ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ हो ये प्रॉपर दिख नहीं पा रहा हो, तो इसके लिए आप ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए, आपको ब्लू पेन वाला भी क्लियर दिखेगा। अदरवाइज मैं वापस क्वेश्चन पूरा राइट कर ही रहा हूँ। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ए का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 7। फिर उन्होंने हमें दिया डी का मीनिंग होता है कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। और फिर दिया है हमारा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मीन्स हाउ मेनी टर्म डज द AP हैज। तो एन है हमारा 8। वी विल हैव टू फाइंड द an का मीनिंग होता है द nth टर्म ऑफ द AP। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म ऑफ AP का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एट्थ, मतलब हमें a एट्थ टर्म निकाल के लानी है। कौन सी टर्म निकाल के लानी है हमें? एट्थ टर्म ऑफ द AP। a होता है फर्स्ट टर्म जो कि 7 दिया है, प्लस n हमारे पास 8 दिया हुआ था, -1 और d है हमारे पास 3। सॉल्व कर लेंगे इसे हम। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। तो वी विल गेट 28। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका जो nth टर्म है व्हाट विल बी द nth टर्म? 28। तो आपका फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा? 28। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर हम। इन द सेकंड क्वेश्चन दे हैव गिवन अस a इक्वल टू -18, d हमें निकाल कर लाना है, मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एंड देन n दे हैव गिवन अस 10, n हमारे पास 10 दिया हुआ है, और an जो हमारे पास दिया है वो है आपका 0। क्या दिया है आपका? an 0। यू विल हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। आपको इस AP का क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो लेट अस सॉल्व। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे हमारा nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। क्या फॉर्मूला था हम लोग का अभी? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपका पूरे फॉर्मूले बताए हैं कि AP में कौन कौन से फॉर्मूले आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, an, अगर हम यहाँ पर an की बात करें तो दे हैव ऑलरेडी गिवन अस an कितना है हमारे पास? 0। तो वी विल पुट द वैल्यू 0। a मतलब फर्स्ट टर्म दे हैव ऑलरेडी गिवन अस -18 प्लस n भी इन्होंने दिया है 10 माइनस 1d। ठीक है, लेट अस सॉल्व। 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9d। क्या आ गया आपका? 9d। अब दिस -18 विल कम राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। -18 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम 18 विल बी इक्वल टू 9d। दिस 9 विल कम डाउन, तो हमें क्या मिलेगा? d विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 9, और 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू आ गई हम लोग की 2। दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ओके, इन दैट वे वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दे हैव गिवन अस क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3 we will have to find the a means first term, common difference is -3, number of terms is 18 and an is -5। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें क्या निकाल कर लाना है? फर्स्ट टर्म। मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही आपका बोला था कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, n और nth टर्म सारे निकालने के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म निकाल कर लाना, फॉर्मूला वापस हम वही लगा रहे हैं nth टर्म ऑफ AP। हमें लिख नहीं रहा है। ठीक है, फॉर्मूला सीधा लिखता हूँ मैं। क्या है फॉर्मूला हमारा? an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू दी हुई है -5, a आपका दिया हुआ है फाइंड करना है, प्लस n आपका था 18 माइनस
1 और डी था -3। अब देखिए जब भी आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो तो दैट कॉमन डिफरेंस यू विल हैव टू राइट इन द ब्रैकेट। कहाँ पे लिखना है आपको? ब्रैकेट। देखिए मैक्सिमम बच्चे सही लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं ऐसा लिखते हैं -3। अब अगर आपने सीधा कॉमन डिफरेंस इस तरह -3 लिखा, इट मीन्स ये तो आपकी एक थर्ड टर्म बनकर आ गई, तो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाता है आपका, ठीक है। दैट्स वाई जब भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो यू विल हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट। -5 विल बी इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई बाय -3। -5 विल बी इक्वल टू a 17 मल्टीप्लाई बाय -3 we will get -51। तो here we will write -51। this -51 will come right left hand side, तो we will get -5 प्लस 51 इक्वल टू a। 51 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका? 46। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 46 है ना। तो इस तरह हमने निकाल ली, हमारी फर्स्ट टर्म भी निकाल ली। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। मैं इसे फर्स्ट वाले को रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इन द क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट दे हैव गिवन अस? क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है द फर्स्ट टर्म इज -18.9, डी आपका दिया हुआ था 2.5, आपको निकाल कर लाना है एन, एंड ए एन दिया हुआ है हमारा 3.6, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? a प्लस एन माइनस 1d। ए एन दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द nth टर्म इज 3.6, a है आपका माइनस के 18.9 प्लस एन हमें निकाल कर लाना -1 और d है हम लोग का 2.5। देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन है। अब आप 10th क्लास में आपका पॉइंट के मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। वी विल गेट 3.6 इक्वल टू -18.9। अब इस 2.5 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय एन वी विल गेट 2.5n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 2.5। नाउ लेट अस सी 3.6 विल बी इक्वल टू, अब देखिए -18.9 माइनस 2.5 ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका? माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे? प्लस होंगे, बट ग्रेटर नंबर का साइन आपको अप्लाई करना है। हमने कहा 9 + 5 हुआ आपका 14, 14 के 4 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11 के 1 कैरी 1, 1 और 1 2, तो माइनस के 21.4, क्या मिल गया? माइनस के 21.4 प्लस 2.5n। दिस -21.4 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा आपका प्लस 3.6 प्लस 21.4 विल बी इक्वल टू 2.5n, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 और 4 हुआ हमारा 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, पॉइंट था पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और ये क्या बचा आपका 2, 25 विल बी इक्वल टू 2.5 एंड दिस 2.5 विल कम डाउन, तो क्या हो जाएगा? 25/2.5 क्या होगा? 2.5। आपने नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर लग गई एक जीरो, पता है ना, पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हो उतने जीरो हम अप्लाई कर देते हैं, तो 25 बन जाए 25 और 0 का 0, तो n विल बी इक्वल टू 10, मतलब हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 10 टर्म्स, ठीक है। इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एपी। द लास्ट वन, द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें दिया है v 3.5, ये देख रखा है इन लोगों ने हमें 3.5, d दिया हुआ है आपका 0 और n दिया है आपका 105। हमें निकाल के लाना है an, हमें क्या निकाल लाना है an। तो एक बात पहले समझिए आप, यहाँ पे जब आपका कॉमन डिफरेंस 0 है, व्हाट, जब भी कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, इन दैट केस आप कोई सी भी टर्म निकाल लीजिए, वो फर्स्ट टर्म की इक्वल ही होगी, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही आपका 0 है तो फर्स्ट टर्म के इक्वल आना ही आना है। तो लेट अस सी चेक करते हैं क्या जो मैंने बोला वो सही है या नहीं है। तो हमने निकाला nth टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें निकाल कर लाना है, n की वैल्यू है 105, मतलब 105th टर्म हमें निकाल कर लानी है। a था 3.5 प्लस 105 माइनस 1, d था आपका 0। अब देखो 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे साहब 104 मल्टीप्लाई 0 कर लो, लेकिन 0 से जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या आना है? 0 ही आना है। तो 3.5 प्लस 0, ठीक, क्या आ जाएगा आपका? 3.5। तो मतलब क्या ही हमारी 105th टर्म 305, सॉरी 3.5 ही है ना, क्या ही हमारी 105th टर्म 3.5, ठीक है। अब देखो जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने लगभग एपी के अंदर अभी आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज में जितनी भी चीज़ें फाइंड करना हम सब कुछ फाइंड कर चुके हैं।
लाइक हमने पहले क्वेश्चन में nth टर्म निकाली, सेकंड वाले में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, थर्ड वाले में हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकाली, फोर्थ वाले में नंबर ऑफ टर्म निकाला एंड फिफ्थ वाले में वापस हम लोगों ने nth टर्म निकाली। तो बस अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमें निकाल कर लाना है और उस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको नोट नहीं किया तो फर्स्टली नोट इट डाउन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो लेट अस सी। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए 30 टर्म ऑफ द एपी दिस एंड द सेकंड 11 टर्म ऑफ द एपी दिस, मतलब कि आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है बट यू विल हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद ही तो हमें पता चलेगा ऑब्जेक्टिव आपका राइट है या नहीं है। देखिए सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द एपी, 30 टर्म ऑफ एपी, 30 टर्म ऑफ एपी 1074 एपी यहाँ पे लिख देता हूँ 1074 इज ओके। ये जो एक एपी दी हुई है इसकी आपको 30 टर्म निकाल के लाना है। कौन सी टर्म निकाल के लाना है? 30 टर्म। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह सब निकाल के लाना पड़ेगा, कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले लिखी हो तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी विल बी 10। देन हम निकाल देते कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10, तो वी विल गेट -3। क्या मिल गया हम लोग को? -3। देन एन मतलब आपको जो टर्म निकाल के लानी है, आपको निकाल के लानी है 30 टर्म, तो एन हो गया हमारा 30। बस अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे आपका एन वाला, क्योंकि अभी हमने देखी थी 4 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो फोर्थ वाली हमें निकाल कर लाना है। तो nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी क्या फॉर्मूला लग जाएगा हमारा nth टर्म ऑफ एपी का? ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो देखिए ए एन की वैल्यू है 30 आपका, ए आपको दिया हुआ था 10 प्लस एन की वैल्यू है 30 -1 और डी है आपका -3। और मैंने अभी बताया था अगर डी आपका नेगेटिव है तो यू विल हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई बाय -3। सॉल्व करते हैं। 10 29 मल्टीप्लाई बाय -3, 29 मल्टीप्लाई बाय -3, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट -87। और 10 माइनस 87 वी विल गेट -77। एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है, तो प्लस इन माइनस क्या होता है आपका? माइनस। तो 87 माइनस 10 माइनस के 77, दैट इज द 30 टर्म ऑफ द एपी। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। सेकंड वाले में हमें निकालना है 11 टर्म। क्या निकालना है हमें? 11 टर्म। तो केवल मैं एपी लिख रहा हूँ, ठीक है। एपी क्या है मेरे पास? -3 1/2 2 -3 1/2 2 एंड सो ऑन। इसके हमें निकाल कर लाना है 11th टर्म। कौन सी निकालना है? 11 टर्म। सबसे पहले हमने लिखी फर्स्ट टर्म जो कि होगी -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/2 माइनस -3/1। अब देखो ये -3 है तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? 1/2 माइनस इन माइनस प्लस 3/1। हमने लिया LCM 2 1 + 6 कितना आ गया आपका? 7/2। डी कितना आया आपका? 7/2 एंड एन इक्वल टू 11। एन कितना दिया है आपका? 11 दिया है, ठीक है। अब वही निकाल लाना आपको 11 टर्म। तो लेट अस सी nth टर्म ऑफ एपी क्या लिखेंगे हम लोग? nth टर्म ऑफ एपी क्या लगाया हमने फॉर्मूला? ए एन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। एन माइनस 1d, तो ए एन है हमारा 11, ए दे हैव ऑलरेडी गिवन अस -3 प्लस एन था आपका 11 माइनस 1 और डी है आपका 7/2, ठीक है। देन -3 प्लस 11 माइनस 1 10, ये होगा 7/2। 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 2 5 = 10। क्या मिला आपको? -3 प्लस 7 5 = 35। 35 माइनस 3 प्लस और माइनस माइनस 35 माइनस 3 32। मतलब व्हाट इज द 11 टर्म ऑफ द एपी? 32। क्या होगी 11 टर्म एपी की? 32। ओके, इन दैट वे यू कैन फाइंड द एनी टर्म ऑफ द एपी। कोई भी टर्म आप निकाल कर ला सकते हो। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है? इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि इनने कोई सिंगल टर्म मिसिंग नहीं दी है। किसी क्वेश्चन में 1 टर्म मिसिंग है, किसी में 2 है, किसी में 3 टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह किया जाएगा, ठीक है। दे हैव गिवन अस द 5 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। टू नथिंग 26। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है
2 नथिंग और 26। मतलब हमें यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो है सेकंड वाली टर्म, तो सेकंड टर्म हम लोग को निकाल कर लानी है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था वहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A1, सेकंड टर्म इज कॉल्ड A2, थर्ड टर्म इज कॉल्ड A3। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, AP की फर्स्ट टर्म होती है A1, सेकंड टर्म होती है A2, थर्ड टर्म A3, A4 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही हमारी AP की टर्म होती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था जो फर्स्ट टर्म है A1 उसका हम A लिखते हैं, सेकंड टर्म A2 को क्या लिखा जाता था आपका A+D, थर्ड टर्म A3 को लिखा जाता था आपका A+2D और फोर्थ टर्म को आपको लिखा जाता था A+3D। मतलब जिस किसी भी नंबर की टर्म है D क्या होगा उससे एक कम आपको प्लस करना है। तो A4 है तो A+3D, वैसे ही अगर A 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A+90। तो बस अब आपको क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि विच टर्म इज मिसिंग हियर। तो हमने यहाँ पर देखा A तो हमारे पास है 2 और A3 क्या है हमारे पास 26, A3 क्या है 26, विल हैव टू फाइंड द A2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे A2 हम लोग को फाइंड करके लाना है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब A2 हमें फाइंड करना तो हम लगा लेते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते थे आपका, A3 हो जाता हमारा A+2D, तो A3 को हम लोगों ने लिख दिया आपका A+2D। पता है ना आपको कहाँ से लिखा, अभी मैंने बताया आपको। अब देखो इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम 1 क्या करें, यहाँ से A की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 + 2D = 26। दिस 2 विल गो राइट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा 2D विल बी इक्वल टू 26 - 2, तो 2D विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो D विल बी इक्वल टू 12, D के मिल गया आपको 12 मिल गया। लेकिन हमें D निकाल के लाना है क्या, नहीं, हमें तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है A2। तो A2 क्या होती है आपका, देयरफॉर A2 विल बी A+D, अभी बताया मैंने A+D, तो A था आपका 2 और D था आपका 12, तो A2 क्या हो जाएगी आपकी 14, मतलब सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी 14। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए हो, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। देन आते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड दे हैव गिवन अस जो फर्स्ट वाली टर्म है वही आपकी मिसिंग है, देन 13, देन थर्ड टर्म भी मिसिंग है, देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व। तो ये होगी हमारी A1 या A लिख लो, ये होगी हम लोग की A3 और A2 एंड A4। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा आपका A2 कितना दिया है, दे हैव गिवन अस A2 विल बी इक्वल टू 13। A2 को क्या लिखा जाता है आपका A+D विल बी इक्वल टू 13, ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। A3 भी हमें फाइंड करना है तो उसे भी हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा ये फोर्थ टर्म A4 क्या है आपकी 3, A4 को हम लोग लिखते हैं A+3D विल बी इक्वल टू 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करने पर हमें A और D की वैल्यू मिलेगी और उस A और D की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखो लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 वाली क्या है आपकी A+D विल बी इक्वल टू 13 और 2 वाली क्या है A+3D विल बी इक्वल टू 3। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे हमारी एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमने कहाँ पर पढ़ी थी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैंने कहा कि यहाँ पे किसी के कॉफिशिएंट सेम है क्या, आप कहोगे सर A के कॉफिशिएंट सेम है तो A को हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए साइन भी अपोजिट होना चाहिए, साइन डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो क्या कहोगे आप, तो साइन चेंज कर लो, कर सकते हैं हम लोग। तो हमने कहा ये प्लस के साइन को हमने माइनस बना दिया, लेकिन जब ये साइन चेंज होगा तो पूरी इक्वेशन का साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। A से ही हो चुका है आपका कैंसल। D - 3D वी विल गेट माइनस के 2D एंड 13 - 3 वी विल गेट 10। दिस -2 विल गो डाउन, तो क्या मिल जाएगा आपको, D विल बी इक्वल टू 10 - 2, 2 5 जा 10 और माइनस का 2 था, दैट्स वाई D की वैल्यू क्या आ गई आपकी -5। ये मिल गई हमें D की वैल्यू -5। अब क्या करते हैं हम लोग, जब D की वैल्यू मिल गई इस वैल्यू को उठा के या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। तो हम पुट करते हैं फ्रॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या आप लिख लेना पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी A+D इक्वल टू 13, D के प्लेस पे D की वैल्यू पुट करते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले एक बार इक्वेशन को भी, A+D इक्वल टू 13, A+D इक्वल टू 13, A+D की वैल्यू क्या है आपकी -5 इक्वल टू 13। दिस -5 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा आपका A विल बी इक्वल टू 13 + 5, तो A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18। तो A तो आ गया 18, मतलब फर्स्ट टर्म तो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे निकालना था आपका थर्ड टर्म, क्या निकालना थर्ड टर्म, सो A3 क्या होता है आपका A+2D, बताया था मैंने। A100 क्या होता है A+99D, तो A3 क्या होगा A+2D।
ए है 18 प्लस 2, डी कितना है हमारा माइनस के 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 18 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 10, तो वी विल गेट 8। तो थर्ड टर्म क्या आ गई हम लोग की 8, फर्स्ट टर्म 18, सेकंड टर्म 13 और थर्ड टर्म हो गई आपकी 8। ठीक है, इन दैट वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द थर्ड। देखिए -4 डेट 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 6, मतलब कि फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। देन दे हैव गिवन अस द सिक्स्थ टर्म A6। क्या दिया हुआ हमें A6। ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे मिला A फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास -4, क्या है फर्स्ट टर्म हम लोग के पास -4। एंड देन द सिक्स्थ टर्म क्या होती है आपकी A6, दैट विल बी 6। A6 को हम लोग क्या लिखते थे आपका A + 5D विल बी इक्वल टू 6। अब देखो ये इसको नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से A की वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा -4 + 5D विल बी इक्वल टू 6। दिस -4 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा हमें 5D = 6 + 4, तो क्या आएगा आपका 5D विल बी इक्वल टू 10, तो D इक्वल टू मिल गया आपको 2, है ना। 5 विल गो डाउन, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो आपका फर्स्ट टर्म है एंड द कॉमन डिफरेंस, तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है देन वी कैन फाइंड एनी ऑफ द टर्म। तो हम निकाल लाते हैं सेकंड टर्म, जो हमें निकाल कर लाती है A2 को हम लिखते थे A + D। A हो चुका था हमारा -4 और D था आपका 2, तो -4 + 2 -2 मिल जाएगा हमें। सेकंड टर्म क्या मिल गई -2। थर्ड टर्म हमें निकाल ली थी A3, जो कि लिखाती है आपकी क्या A + 2D। A था आपका -4 + 2 और D है आपका 2, क्या मिलेगा मुझे -4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, -4 + 4 0, ये होगी थर्ड टर्म। देन वी आर राइटिंग द फोर्थ टर्म A4, जो कि होगी हम लोग की A + 3D। वापस A है आपका -4 + 3 और D था 2, तो व्हाट विल बी गेट -4 + 6 विल बी इक्वल टू 2। कितना आ जाएगा हम लोग का 2। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट टर्म जो कि हमें निकालनी है A + 4D। A है हम लोग का -4 + 4D था हमारा 2, तो क्या आ जाएगा आपका -4 + 8, -4 + 8 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ओके, इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। द रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व, है ना। डेफिनेटली आप कर पाओगे, मैंने सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बताए हैं आपको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इट। लेट अस सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। देर आर 20 क्वेश्चन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट इन 1 वीडियो। ठीक है, अगर मैं 1 वीडियो में कंप्लीट करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम केवल कुछ क्वेश्चन और करेंगे, देन द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। देखो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि whenever they are asking about the how many terms are there in AP या which term of the AP is this, वहाँ पर आपको निकाल कर लाना होता है n। क्या निकाल कर लाना होता है n। क्या कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। क्वेश्चन में जब भी उन्होंने पूछा which term of the AP is this या how many terms are there in AP, तो आपको वहाँ पे निकाल कर लाना होता है n। तो देखिए मेरा दिया है आपका 3 8 13 18, 3 AP दिया में 3 8 13 18, मुझे निकाल के लाना विच टर्म ऑफ द AP इज 78 है ना। क्वेश्चन था, हमने लिखा सॉल्व लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A and D। क्या मान लिया हमने, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A and D। तो अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मिली A हो जाएगा आपका 3, फिर आपको निकालना है D जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 8 - 3 क्या मिल गया हमें 5। अब देखो जो भी आपकी आखिरी वाली टर्म होती है या वो जिस टर्म का पूछ रहा है कि ये टर्म कौन से नंबर की होगी, तो इसने किसका पूछा है 78 का, तो वो हो जाएगी हमारी nth टर्म, जिसे कि हम लोग लिखेंगे an। क्या लिखेंगे an विल बी इक्वल टू 78। ठीक है, हमें क्या निकाल कर लाना है, मतलब एट लास्ट 3 चीज़ें हमारे पास है, मतलब हमें an निकाल कर लाना है। 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने, फॉर्मूला लगा देते हैं an का। an विल बी इक्वल टू a + n - 1d। आप लिखोगे प्रॉपर द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, देन an कितना हमारे पास 78 इक्वल टू a था 3 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 और d था 5। सॉल्व करते हैं। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n 5n, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, तो व्हाट विल बी गेट 78 विल बी इक्वल टू 5n 3 - 5 -2, दिस -2 विल कम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब ये -2 आपका लेफ्ट हैंड साइड आया तो 78 -2 लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या बन गया ये +2, है ना। यहाँ पर आप बात समझना
कि ये जो -2 की हमने साइड चेंज की है ना, बाकी किसी की साइड चेंज नहीं की है, तो -2 लेफ्ट हैंड साइड आया तो +2। 5n विल बी इक्वल टू 78 + 2 80। दिस 5 विल गो डाउन, तो 80 अपॉन आ गया हमारा 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो n विल बी इक्वल टू 16। n कितना आ गया हम लोग का 16। मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 78, 16th टर्म, एपी की 16th टर्म क्या होगी आपका 78। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए नंबर ऑफ टर्म का मतलब भी क्या होता है, n ही होता है, आपको n ही निकाल कर लाना है। ये 5th वाला क्वेश्चन हमारा। व्हाट देव गिवन अस 17 13 19 205। 17 13 19 205। अल्लाह मुझे क्या निकाल लाना है यहाँ पर भी n। तो इसका मैं पहला वाला क्वेश्चन कराता हूँ, सेकंड वाला आप लोग कर लोगे अपने आप, है ना, कोई दम नहीं है, अपॉन में है तो भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप कर पाओगे। ठीक है, देन ए हमें दिया हुआ है आपका 7, डी आपका दिया हुआ है सेकंड टर्म 13 - 7 कितना आ जाएगा 6, एंड दे हैव गिवन अस द nth टर्म, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसी क्या कहा जाता है आपका nth टर्म। देखिए इसे आप an भी लिख सकते हो, इसे आप tn भी लिख सकते हो, इसे आप l भी लिख सकते हो। वी विल राइट इट अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अभी हमें किसकी नीड है यहाँ पे an की, तो हमने an लिखा, तो n विल बी एंड वी विल हैव टू फाइंड। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है आपका, an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an है हमारे पास 205, a है आपका 7 प्लस n आपको निकाल के लाना है -1, और d कितना हमारे पास 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एंड 6n, 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस के 6। ठीक है, नाउ लेट अस सी 205 7 - 6 1 प्लस 6n। दिस 1 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, 1 कहाँ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको क्या मिला, जब 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड आया तो इट विल बिकम -1, तो क्या मिलेगा आपको 6n विल बी इक्वल टू 204। क्या मिलेगा 6n विल बी इक्वल टू 204। दिस 6 विल गो डाउन, 6 क्या चला जाएगा आपका नीचे चला जाएगा, तो यू विल गेट 204 अपॉन 6, 6 3 जो 18, 6 4 जो 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई 34। मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 34 टर्म्स। ठीक है, इन द सेम वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट। ठीक है, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ। सेकंड का फर्स्ट है, हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपका 18, ये 47 दिया है -47। ठीक है, d हो जाएगा आपका 15 होल 1/2 -18, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इससे हम कन्वर्ट करते हैं आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, 30 + 1 31, तो आपको मिल जाएगा 31/2 माइनस 18/1। यहाँ पर हम लोगों ने लिया एलसीएम, एलसीएम मिला हमें 2, ये आ गया आपका 31 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, और 31 माइनस 36 माइनस के 5/2, तो डी क्या आ गया आपका माइनस के 5/2। an दे हैव गिवन अस -47। यहाँ पे हमें निकाल के क्या लाना है आपका, हमें निकाल के लाना है n, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। दिस इज आवर फॉर्मूला। an की हमने वैल्यू पुट की -47, a था हमारे पास 18 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, और d है हमारे पास -5/2। सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व। -47 इक्वल टू 18 प्लस -5 का मल्टीप्लाई n में हुआ तो -5n, -5 मल्टीप्लाई बाय प्लस -1 प्लस 5 अपॉन में आ गया 2। पूरे का अपॉन में हमने सिंगल 2 लगाया, अलग अलग 2 लगाने की नीड नहीं होती। अब देखो अब क्या होगा, दिस +18 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा -47 -18 विल बी इक्वल टू -5n प्लस 5/2। इससे हमने सॉल्व किया, वी विल गेट -65, माइनस एंड माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दिया, 65 इक्वल टू -5n प्लस 5/2। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -65 माइनस के 130 विल बी इक्वल टू -5n प्लस 5। दिस +5 विल गो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा, हियर वी विल गेट -5n। अब देखो +5 आपका है लेफ्ट हैंड साइड, -130 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, जब +5 लेफ्ट हैंड साइड आया तो वो भी बन गया आपका -5, तो यू विल गेट -5n, एंड माइनस एंड माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो -130 एंड 5 क्या हो जाएगा आपका -135। ठीक है, तो यू विल गेट -5n इक्वल टू -135। दिस -5 विल गो डाउन, तो आपको मिल जाएगा n विल बी इक्वल टू -135/-5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू क्या आई 27, मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 27 टर्म। ठीक है, इन दैट वे यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड ऑफ द फोर्थ। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट।
तो देखिए चेक वेदर लिखा आपका कि -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हमने सॉल्व किया है ना, ठीक है। मैंने यहाँ भी 4 का सेकंड बोला था, ये 5 का सेकंड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है आपका, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। एपी है 11, 8, 5, 2। एपी है भाई 11, 8, 5 एंड 2। हमें चेक करना -150 इज द टर्म ऑफ इट और नॉट, -150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो देखो -150 टर्म है या नहीं है, मतलब आपको निकाल के लाना है क्या इस एपी के अंदर -150 आता है, मीन्स मुझे निकाल के लाना -150 किस नंबर की टर्म होगी। तो सिंपली वी कैन से दैट ए है हमारे पास 11, डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 - 11 जो कि हो जाएगा -3। अब आपका -150 ये क्या हो जाएगा आपका nth टर्म, मतलब 4 चीज़ें होती हैं, 4 में से 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्या निकालना है, केवल n निकाल के लाना है। अब आप n फाइंड करोगे, अगर आपका जो n है वो अगर केवल एक नेचुरल नंबर आ जाता है, इन दैट केस -150 इज द टर्म ऑफ एपी, अदरवाइज ये एपी की टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है। हमने कहा an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an है हमारा माइनस के 150, a था आपका 11 प्लस n आपको निकालना है -1 और d है आपका -3, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं। -150 विल बी इक्वल टू 11 -3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस के 3n -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 माइनस के 150 इक्वल टू 11 प्लस 3 14 -3n। दिस 14 विल कम लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट -3n इक्वल टू -150 और -14 क्या मिल जाएगा आपको, -3n विल बी इक्वल टू माइनस के 164। देखो -3 विल गो डाउन, तो क्या मिला आपको -164 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसल, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड क्या मिला फिर आपको 3 4 जा 12.6 मतलब 54.6 एंड इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब आप बोलोगे सर और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। ओके, इन दैट वे यू कैन फाइंड कि कोई नंबर अगर दिया है तो आपका एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अब वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, दैट्स वाई केवल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड आपका कर रहे हैं। देन द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।